नेपाल के नेता मदन भंडारी की 69वीं जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि भले ही उन्हें पद से हटाने का खेल शुरू हो गया हो, लेकिन ये कोशिशें सफल नहीं होंगी। प्रधानमंत्री ओली ने दावा किया कि काठमांडू के एक होटल में उन्हें हटाने के लिए बैठकें की जा रही हैं और इसमें एक दूतावास भी सक्रिय है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपनी कुर्सी पर मंडराते खतरे को देखकर भारत विरोधी राष्ट्रवाद के अपने पुराने फॉर्मूले को आजमा रहे हैं। नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर और बाहर अपनी नीतियों और कामकाज को लेकर उठ रहे सवालों के बीच नेपाल के पीएम ओली ने रविवार को बयान दिया कि नई दिल्ली और काठमांडू में उन्हें सत्ता से बाहर करने के लिए साजिशें रची जा रही हैं। वहीं ओली ने अपने संबोधन में कहा कि नेपाल के कई नेताओं ने मुझसे कहा कि अपनी ज़मीन को समेटते हुए जो नक्शा छापा है वह बहुत बड़ी भूल है। इसमें ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे मैंने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। अब देश का नया नक्शा जारी करने और संसद में इसे पारित कराने की वजह से मुझे सत्ता से बेदखल करने के लिए साजिशें रची जा रही हैं। ओली ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि इससे पहले जब उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में चीन के साथ ट्रेड एंड ट्रांजिट समझौता हस्ताक्षर किए थे तो उनकी सरकार गिरा दी गई थी, लेकिन अब उनके पास बहुमत है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पिछले कुछ वक्त से अपने देश के भीतर भारत के खिलाफ आक्रामक बयान देकर जन भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रही हैं। वहीं भारत की आपत्ति के बावजूद पहले उन्होंने नया नक्शा जारी किया, उसके बाद नया नागरिकता कानून लाने का ऐलान कर दिया, जिसके तहत नेपाली पुरुषों में शादी करने वाली महिलाओं को 7 साल बाद नेपाल की नागरिकता मिलेगी। इसे नेपाल भारत के बीच कायम रोटी बेटी के रिश्ते के कमज़ोर करने की कोशिशों के तौर पर भी देखा जा रहा है। यही नहीं, ओली ने अपने देश में कोरोना वायरस फैलने के लिए भी भारत को ही जिम्मेदार ठहराया। हालांकि ओली का ये भारत विरोध बेवजह नहीं है। नक्शा पास होने के कुछ वक्त बाद ही ओली के आलोचकों ने फिर से बहस शुरू कर दी। पिछले कुछ दिनों में ओली की पार्टी के भीतर ही उनके इस्तीफे की मांग तेज हो गई। ओली को भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उनके खिलाफ एकजुट हो गए हैं और इसलिए वह समिति की बैठक में भी जाने से बच रहे हैं। वहीं ओली सरकार अपनी घरेलू राजनीति में चौतरफा आलोचना का शिकार हो रही है। साथ ही कोरोना वायरस की महामारी से ठीक तरह से हैंडल न कर पाने को लेकर ओली के खिलाफ नेपाल की सड़कों पर लोग विरोध प्रदर्शन करने भी उतरे हैं। अब खुद को घिरता देखकर ओली ने नेपाल का नया नक्शा जारी कर दिया। इस नए नक्शे में भारत के काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को शामिल किया गया था। ओली के इस कदम से ज़्यादातर नेपाली खुश हुए और इसके ज़रिए ओली कुछ समय के लिए जनता का ध्यान भटकाने में भी कामयाब रहे। वहीं सेंट्रल कमेटी मेंबर महेश्वर दहल ने काठमांडू पोस्ट से बातचीत में कहा कि पार्टी की चल रही बैठक में मुद्दों को सामने रखने के बजाय ओली बाहर जाकर अपनी राय रख रहे हैं, जिससे फायदे से ज़्यादा नुकसान ही होगा। और ये हैरान करने वाला है कि प्रधानमंत्री पार्टी की बैठक से गायब रहते हैं और दूसरे मंच पर जाकर पार्टी के नेताओं के खिलाफ बोलते हैं। निश्चित तौर पर इससे पार्टी के भीतर संघर्ष बढ़ेगा। अब कहा जा रहा है कि ओली ने रविवार को नई दिल्ली और काठमांडू साजिशों की बात कही। इसमें इशारा दहल की तरफ ही था। वहीं स्टैंडिंग कम्युनिटी के सदस्य और दहल के करीबी मत्रिका यादव ने कहा, किसी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाने की बात नहीं कही है, लेकिन जब से दहल ने कुर्बानी वाली बात कही तो ओली काफी परेशान नजर आ रहे हैं। अगर वह अपने कामकाज की शैली नहीं बदलते हैं तो पार्टी उनके खिलाफ फैसला ले सकती है। अब ओली को सबसे बड़ी चुनौती अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता पुष्प कमल दहल से मिल रही है। बता दें कि पुष्प कमल दहल पार्टी प्रमुख हैं और नेपाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। वहीं कई बार अप्रत्यक्ष तौर पर ओली पर निशाना साध चुके हैं। यहां तक कि बुधवार को स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में दहल ने ओली का नाम लिए बिना कहा कि कुर्बानियां तो देनी ही होंगी। वहीं पार्टी के सूत्रों और विश्लेषकों का मानना है कि दहल और उनके सहयोगी यह मांग करने जा रहे हैं कि ओली या तो पार्टी अध्यक्ष रहें या फिर प्रधानमंत्री पद पर। अब दहल के साथ माधव कुमार नेपाल झाला, वामदेव गौतम, नारायण काजी श्रेष्ठ जैसे वरिष्ठ नेता हैं। दहल के नेतृत्व वाला धड़ा ओली पर पार्टी पर कब्जा करने और एक तरफा फैसला लेने का आरोप लगाता है। वैसे ओली का राष्ट्रवादी राग नया नहीं है, खासकर जब कोई भी संकट की घड़ी हो। 2015 में भारतीय सीमा पर हुई अघोषित आर्थिक नाकेबंदी का विरोध कर और चीन के साथ ट्रेड एंड ट्रांजिट पर हस्ताक्षर करने के बाद भी ओली ने इसी तरह भारत के खिलाफ अपना राष्ट्रवादी राग छेड़ा था। रविवार को दिए भाषण में ओली ने एक बार फिर चीन से हुए समझौते का जिक्र किया और यह जताने की कोशिश की कि कैसे बहुमत में न होने की वजह से उनकी सरकार को गिरा दिया गया था। दरअसल अगस्त 2016 में
दहल माओइस्ट पार्टी की अगुवाई कर रहे थे और उन्होंने ओली की सरकार गिराने के लिए नेपाली कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया था। कई लोग ओली की रणनीति में फंसकर भारत पर लगाए गए आरोपों को सच मान रहे हैं। समर्थकों का मानना है कि नए नक्शे पर भारत की नाराज़गी को लेकर जो नेता सरकार का विरोध कर रहे हैं उनको आईना दिखाकर ओली बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वहीं स्टैंडिंग कम्युनिटी के सदस्य और ओली के करीबी सत्यनारायण मंडल ने काठमांडू पोस्ट से कहा है कि सबको पता है कि भारत ओली को सत्ता से बाहर करना चाहता है, वो भी 1 मिनट में नहीं बल्कि कुछ सेकंडों में, और हमारे कुछ लालची नेता इसे भुनाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार के उठाए गए कदमों का विरोध कर रहे हैं। वहीं ओली और दहल के गुट आमने सामने हैं। दहल के गुट का आरोप है कि ओली पार्टी और सरकार को एक तरफा फैसला से चलाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही वर्तमान में चल रही स्टैंडिंग कम्युनिटी की बैठक भी ओली के विरोधियों ने ही बुलाई है, जिसमें ओली नादारत रहे हैं। अब पार्टी के सूत्रों का कहना है कि अगर दहल का गुट ओली से अपनी शर्तें मनवाने में असफल रहता है तो वे फिर संसदीय दल से उन्हें कुर्सी से हटाने की कोशिश करेंगे और ओली के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो ओली को करीब 8 सीटों की कमी पड़ सकती है। हालांकि साल 2017 के अंत में ओली और दहल ने चुनावी गठबंधन कर लिया है और फरवरी 2018 में ओली ने बहुमत के साथ सरकार बना ली। वहीं मई 2018 में ओली की सीपीएस यूएमएल और दहल की सीपीएस ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाने के लिए मर्जर का ऐलान कर दिया। हालांकि दोनों पार्टियों के एकीकरण की प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं हुई है और ओली दहल के बीच मतभेद लगातार बढ़ते जाएंगे। अब विरोधियों से लगातार बढ़ रहे दबाव के बीच ओली ने रविवार को दहल पर निशाना साधा। ओली ने कहा कि अगर किसी को लगता है कि वे मुझे सत्ता से बाहर कर सकते हैं तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहूँगा कि हमारी राष्ट्रीय एकता इतनी कमज़ोर नहीं है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी पार्लियामेंट्री पार्टी किसी के बहकावे में नहीं आएगी। बेहतर होगा कि हर कोई ये बात समझ ले कि नया नक्शा यूं ही नहीं प्रकाशित कर दिया गया था। वहीं कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ओली एक बार फिर से अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए राष्ट्रवाद का कार्ड खेल रहे हैं। सोशल मीडिया पर राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर लोकराज बरल ने कहा कि अपनी ही पार्टी के विरोधियों के बीच फंसे पीएम ओली ने अब अपनी सरकार गिराने में विदेशी ताकतों की तरफ इशारा करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मझधार में फंसे शासक की यही रणनीति होती है। तो पीपल्स, आपको कैसी लगी ये जानकारी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही लगातार अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहें हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।